हम वचनों में चलते हैं। मत्ती की किताब उसका 6 अध्याय निकालेंगे और 22 वचन को हम देखेंगे। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आमीन। वचन कहता है शरीर का जो दिया है, शरीर की जो रोशनी है, वो सिर्फ आंख है। इसमें कोई शक नहीं है। इस देह के अंदर बहुत सी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें जीभ भी आती है, कान भी आते हैं, आंख भी आती है, हाथ भी आते हैं। हम किस काम पे हाथ लगा रहे हैं, हम सुन क्या रहे हैं, हम बोल क्या रहे हैं। जीभ के विषय में कि जीभ तो एक आग है, घोड़े पे चढ़ा देगी, गधे पे चढ़ा देगी, जीवन को पहुंचा देगी, मृत्यु को पहुंचा देगी। लेकिन बाइबल कुछ और बताती है। बाइबल ये कहती है शरीर का दिया, इस देह का दिया तो आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है, यदि तेरा देखना पाक और साफ है, तो तेरा सारा शरीर क्या है? उजियाला है। हालेलुया। सारा शरीर उजियाला है। यदि हमारे घर में एक 50 वाट की मरकरी लाइट लगी हुई है, तो वो ये कहता कि तुम्हारे घर में सभी में रोशनी है। एक मरकरी अगर यहां लगा दी जाए 50 वाट की, पूरे भवन में रोशनी है, और इतनी जबरदस्त रोशनी है कि पूरे भवन को रोशन करती है। ये बाइबल कहती है आंख एक ऐसी चीज है, यदि ये निर्मल है तो तेरा सारा शरीर पाक साफ होगा। तू ना तो मुंह से गंदी बात निकाल सकता, ना तू गंदे काम कर सकता, ना तू गंदी जगह जाएगा, ना तू व्यभिचार में फंसेगा, ना तू मूर्ति पूजा में फंसेगा। क्योंकि जब आंख निर्मल होगी तब शरीर उजियाला होगा, और वो भक्ति का जीवन होगा जो परमेश्वर को देख पाएगा। वो आंख इतनी निर्मल होगी कि वो परमेश्वर की आत्मा को देख पाएगा, समझ पाएगा वो उस ज्योति को, क्योंकि उसका सारा शरीर ही उजियाला हो जाएगा। आगे पढ़ें इस वचन को। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आमीन। वचन पता क्या कहता है? अगर आंख, शरीर का दिया आंख है, तो उसकी वजह से सारा शरीर उजियाला हो गया है और एक पाक साफ हो गया है। आंख निर्मल होने की वजह से अगर शरीर पाक साफ हो गया है, तो आंख अगर बुरी होगी तो सारा शरीर क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। तो जो उजियाला इतना बड़ा है कि सारा उजियाला ही हो गया, तो वो अंधकार कितना गहरा होगा। आ रहा है समझ में? हालेलुया। जब खुशियां इतनी मिल रही है, आनंद इतना मिल रहा है, अगर उसको पलट दिया जाए तो वो दुख कितना बड़ा होगा। तो बाइबल ये कहती है अगर उजियाला इतना है तो वो अंधकार कितना बड़ा होगा जो बुरी आंख की वजह से होगा। हमारा देखना अगर सही है और परमेश्वर के अनुकूल है, तब हम ज्योति की संतान कहलाएंगे। अगर हमारी आंख बुरी चीजें देखती है, और बुरी चीजें ये नहीं है कि कभी हम सोचे किसी स्त्रियों या किसी पुरुषों के विषय में बात चल रही है। बुरी चीज कोई भी हो सकती है। किसी के घर का लालच, किसी के पशुओं का लालच, किसी के फसल का लालच, कहीं भी निगाहें हमारी बुरी हो सकती है। किसी भी रीति के साथ यदि वो आंख वहां पे बुराई देखना चाहती है, चाहे हम टीवी के माध्यम से हम चाहे देखते हैं, वो हमारे लिए, हमारी देह के लिए एंटरटेनमेंट होगा, हमें आनंद पहुंचाता होगा। लेकिन वो जब देखती है हमारी आंख, तो शरीर के अंदर जो अनुभव आएगा, जो एहसास कराएगा, वो क्या करेगा?
आमीन। समझ पा रहे हैं? जो हमारी आंख देखती है और उस आंख के द्वारा अगर हमारी आंखें वो देखने वाली निर्मल नहीं है तो क्या होगा? हमारे अंदर की जो विचारधारा है वो परमेश्वर के अनुकूल नहीं होगी, उसके राज्य के जाने के अनुकूल नहीं होगी। हम इस संसार के वैभव में फंसे रहेंगे। हम वो सब करना चाहेंगे जो हम देख रहे हैं, वो सब पाना चाहेंगे जो हम देख रहे हैं। मैं जब छोटा बच्चा था, जब मुझ में बुद्धि नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, जब हम चोरियों से टीवी देखने के लिए जाते थे, क्योंकि घर में टीवी पापा ने कभी लगाने ही नहीं दिया, चोरी से जाते थे। तब जब हम टीवी में फिल्म देखते थे ना, तो जो हम देखते थे वो रियल लाइफ में अनुभव करते थे। अगर हमने कोई गाना देखा और उसमें किसी लड़की को नाचते देखा और ऐसे सुंदर, तो लगता था ऐसे ही तेरे पास भी एक सुंदर लड़की होगी। अगर हमने किसी को पीटते हुए देखा तो ऐसे ही मैं भी पीटूंगा कभी किसी को। वो सारा अनुभव मुझ में आता था। तो वो तो बचपन की बात मैं बता रहा हूँ। जब वयस्क हो गए, जब हम समझदार बुद्धिमान हो गए, तो हमारी बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो जाएगी अगर हम आज भी उन्हीं चीजों में फंसे रहे तो। जब हमारे अंदर समझदारी नहीं थी तब हम वो अपने अनुभव को लेते थे, तो आज जब हम समझदार हो गए हैं तब वो बुद्धि हमें कहाँ लेकर के जाएगी, किस रीति से वो हमें लेकर के जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर भी निर्मल होगा, पाक साफ होगा। यदि तेरी आंख बुरी है तो सोच भी मत, समझ भी मत, कितनी बड़ी भक्ति ले ले, उपवास कर ले, वचन पढ़, प्रचार कर, हजारों आत्माएं बचा, जो मर्जी कर, तेरा शरीर कितना बड़ा अंधकार में होगा। ये वचन हमें कहता है। जो इन बातों में लिप्त है, कोई भी कैसा भी, चाहे प्रार्थना करने वाला हो चाहे बगैर, जो इन बातों में लिप्त है, जिनकी विचारधारा ऐसे अशुद्ध है और जो अपने मन को स्थिर नहीं कर सकता, उसका शरीर कितना बड़ा अंधकार होगा। फल तो लेकर के आए हैं, और बाइबल ये कहती है भेड़ और बकरी और कोई है ही नहीं, या तो भेड़ है या बकरी है। वो भेड़ों को अपने पास बुलाएगा, बकरी को छांट देगा। यिर्मयाह यह कहता है अंजीर के 2 टोकरे मैंने मंदिर के समीप देखे थे, एक टोकरा बहुत अच्छे अंजीरों से भरा हुआ है और एक टोकरा बहुत ही बुरे अंजीरों से भरा हुआ है। जो अंजीर अच्छे थे वो बहुत अच्छे थे, जो अंजीर बुरे थे वो बहुत बुरे थे। उसमें ये लिखा ही हुआ नहीं है कि थोड़े ठीक ठीक भी थे। अगर हमारे अंदर एक बुराई है तो चाहे लाख भलाई है, किसी काम की नहीं, सारी ही बुराई है। वो जो लाख भलाई है ना, वो हमारे अपने स्वार्थ के लिए हो सकती है, अपने स्वार्थ के लिए। या तो प्रतिष्ठा चाहिए समाज के अंदर, पद चाहिए, वैभव चाहिए, या प्रभाव जमाना है हमें, या तो उसके लिए, या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं कोई लोग भाग ना जाए इसके लिए, या हम प्रचार कर रहे हैं कलीसिया दौड़ ना जाए। प्यार से भी बोलूंगा, है ना, तो हमारे स्वार्थ की हो सकती है। अगर भला होगा वो भलाई ही करेगा, उसमें बुराई हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, एक भी नहीं हो सकती। अगर एक भी है तो बाइबल ये कहती है जो बुरा है वो बहुत बुरा है, जो अच्छा है वो बहुत अच्छा है। नहीं तो हमारे पास शिक्षा जो आएगी तो क्या आएगी भाई, उसमें अगर एक अवगुण है और 99 गुण है तो उसका एक अवगुण छोड़ दो, 99 गुण ले आओ, ये कहेंगे। तो एक अवगुण तो सुना तो होगा ना, जो सुना है वो अनुभव करेगा इंसान। इसलिए हमारी आंखें निर्मल होनी चाहिए, विश्वास हमारा दृढ़ होना चाहिए। विश्वास के कायम होने से हम बचे रह सकते हैं। आज हमारे पास ना तो सामर्थ के काम वो देखने के लिए मिलेंगे, हमारे पास सिर्फ चिन्ह मिलेंगे और विश्वास मिलेगा। विश्वास ही के द्वारा हमारा उद्धार होगा। अब नहीं सदोम और अमोरा की घटना होगी, अब तो एक ही घटना होगी, वो आएगा और पलक झपकते ही सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। अपने आप को हम पाक साफ करें,
हम उस दंड से, उस भयंकर दंड से जो नरक का है, हमें बचना है। आप प्रभु यीशु मसीह को बाबा न समझे, वो चंगा करने वाला है, आपको ही चंगा करता है, पर वो आत्मा का परमेश्वर है, उसे देह से मतलब नहीं है। अगर किसी की देह ठीक नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाबा है ठीक नहीं कर रहा, कोई और बाबा देखेंगे। परमेश्वर वो है और वो ही रहेगा और हो ही नहीं